साथ में प्रोफेसर जाकिर हुसैन फॉरेन एक्सपर्ट, कर्नल हिमांशी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले प्रोफेसर जाकिर हुसैन सर आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जिसमें उनकी तरफ से देश की जनता को आश्वस्त किया गया है कि देश में किसी भी तरह की आपात स्थिति नहीं है, पर्याप्त मात्रा में चाहे हमारा एनर्जी सेक्टर हो, क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो या फिर हमारे अन्य भंडार हो, और इसके साथ ही जो बिजली की खपत गर्मियों में बढ़ने वाली है, बिजली कारखाने हैं वहां पर्याप्त मात्रा में कोल भी उपलब्ध है। यानी कि अभी फिलहाल कोई भी आपात स्थिति भारत में नहीं है और आगे आने वाले भविष्य को लेकर भी सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग की गई है अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ऐसे में सर पहला सवाल यही है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत के पास में कितने महीनों का बैकअप अभी फिलहाल मौजूद होगा, कितने महीने तक असर नहीं पड़ेगा देश की जनता पर? बात तो यह है कि ये बहुत ही टाइमली एड्रेस किया है, जब अपोजिशन, जनता और पूरा विश्व देख रहा था कि भारत ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे रिस्पॉन्स करता है। और इसने बड़ा ही राहत का काम किया है प्राइम मिनिस्टर की। भाई मैं खुद देख रहा था, मैं खुद इतने दिनों से देख रहा था कि हमारी तरफ से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। और दुनिया के जितने भी एनालिस्ट को आप सुनिए तो उसमें यही हो रहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस पीस के लिए टॉक कर सकता है, निगोशिएशन कर सकता है। वो ईरान से बेहतर रिलेशन, अमेरिका से बेहतर रिलेशन, इजराइल से बेहतर रिलेशन और गल्फ कंट्री से बेहतर रिलेशन, और कोई भी कंट्री इस तरीके से नहीं है। तो जो भारत ने अभी पार्लियामेंट में बात कही है ये पूरी दुनिया में सुनी गई है, और इसी के तहत भारत अगर आगे कदम बढ़ाता है तो एक पीस निगोशिएशन हो सकता है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि युद्ध लंबा चल सकता है, तो ये भी बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल बताया है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं, लंबा चल सकता है और चलेगा, ऐसा है। तीसरा जो है, इस चीज को निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने सारे ऑप्शंस जो है टेबल पर रख दिए हैं। हम सिर्फ जो है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में हमने सिर्फ पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं है, अब तक का अचीवमेंट जो है वो सोलर पर है, इथेनॉल पर है, इलेक्ट्रिसिटी पर है, तमाम छोटी छोटी जो पैनल्स हैं इस पे हम लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, कितना मीट करना, कितना गैप करना, ये पार्लियामेंट के सामने रखा है। दूसरी तरफ जो है क्षेत्र के जो डाइवर्सिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है अब 41 देशों से बढ़ा रहे हैं और आने वाले कल में हम अमेरिका और ऐसी कंट्रीज से और ज्यादा तेल लेंगे जिससे जो है गल्फ के जो है क्षतिपूर्ति हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश गया है। अपोजिशन को भी कोई ऐसी बात कहने का मौका नहीं मिला और देश में जो अफरा तफरी और लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, ये भी देखा गया, बहुत अच्छा असर। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। हिमांशी मैम, ये भी देखा गया कि भारत की इस वॉर में जो स्ट्रेटेजी रही है, जो डिप्लोमेसी रही है, कि भारत के सभी देशों के साथ में रिश्ते बेहतर हैं, कोई भारत का दुश्मन नहीं है। और ऐसे में स्टेट ऑफ होर्मुज से भी देखा गया कि भारतीय जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ वहां पर बाधित हुआ है रास्ता, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी सेक्टर पर आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या ये एक ऑप्शन होगा हमारे पास में कि हम ईरान से भी तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का सैंक्शन जो है अमेरिका की तरफ से हटाया गया है? जी नमस्कार। बिल्कुल, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आज संसद को भी संबोधित किया है, तो ये दिखाता है कि हमारा जो मोड है वो प्रोएक्टिव है। हम सिर्फ डाइवर्सिफाई ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसा हमने देखा कि जो कुछ टैंकर्स, लगभग 60 टैंकर्स थे जो रशिया से चाइना जा रहे थे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से उनको हमने बीच मार्केट में खरीद के और इंडिया के लिए उनको हमने सप्लाई चेन के थ्रू लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रोएक्टिव हैं, और दूसरा आपके कहीं भी विश्व में आप देखें तो संबंध हर एक देश के साथ में मैत्री के संबंध है, और अगर मैत्री के संबंध नहीं भी हैं तो कम से कम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, जिसके वजह से हम अपनी आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसको बिना बाधित किए हुए चला पा रहे हैं। भारत की जो नीति है वो देखिए 3 तरीके से है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है डिप्लोमेसी, और तीसरा है जो इंटरनली हम अपने उस पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है, देखिए वो टेकिंग ऑफ स्टेट में है, वो कहीं से भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है कि बहुत डेवलप हो। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को एड्रेस करें कि कहीं भी इसमें स्टैग्नेशन ना आए, क्योंकि एक तो हमारे पास युवा जनता बहुत है, और युवा जनता होने की वजह से जैसे प्रधानमंत्री ने एक
उज्ज्वला योजना शुरू की थी, जिसकी वजह से घर घर हमने कोशिश की है कि सिलेंडर का इस्तेमाल हो और जो लोग परंपरागत रूप से चूल्हे पे खाना बनाते थे उस तरह की चीजें ना हो। तो हमारे यहाँ डेफिनेटली जो एलपीजी है उसकी खपत बढ़ी है। दूसरा जो एलएनजी है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उसमें इस्तेमाल होती है। और पेट्रोल डीजल का तो देखिए हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि हमने बांग्लादेश को भी 5,000 टन एज गिफ्ट दिया है। तो क्योंकि हमारे पास एम्पल रिसोर्सेज हैं तो इसीलिए हम ये इस समय एक स्टेप ले पाए कि हम अभी भी मैत्री निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बांग्लादेश एक नई तरीके से अपनी व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत में मुझे लगता है सबसे अच्छी बात इस समय जो सरकार कर रही है वो है प्रोएक्टिव एटीट्यूड। और जैसा मैं अपने को पैनलिस्ट साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से इन चीजों को हाईलाइट किया है कि भारत में इस समय, क्योंकि ईरान के साथ भी संबंध अच्छे रखे हुए हैं, रशिया के साथ में संबंध अच्छे हैं, अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है कि आप ईरान से लीजिए, आप रशिया से लीजिए, वेनेजुएला से लीजिए। तो यानी कि हमारी अपनी जरूरतों के लिए हम अगर ठीक है मैम, पूरी चीज यानी कि भारत के सामने सभी तरह के विकल्प, सभी तरह के रास्ते खुले हुए हैं और उसको लगातार उस पर बात भी की जा रही है और उस पर काम भी किया जा रहा है कि कौन कौन से और विकल्प है, कहां कहां से हम क्रूड ऑयल को और एलपीजी एलएनजी को आयात कर सकते हैं, उन पर भी लगातार प्लानिंग की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इन बातों का जिक्र किया गया कि फिलहाल किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें भारत के पास में उपलब्ध हैं। ठीक है, जाकिर सर और हिमांशु मैम, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।